तो जब इतनी शदीद गर्मियां पड़ना शुरू हो जाएं कि एसी में भी पसीने आ रहे हों और गर्मी के मारे बुरा हाल हो, ऐसे में चाहिए होते हैं आपको ठंडे मीठे मशरूबात जो अंदर तक ठंडक कर दें। जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के साथ साथ अगर आपको तेज़ाबियत, एसिडिटी और सीने में जलन हो रही है तो सभी चीज़ों का हल निकालने के साथ साथ बॉडी में एसी कूलर लगाने वाला मशरूब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत। जी हाँ, कैरियों का मौसम आ चुका है और मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहरहाल कैरियाँ आ चुकी हैं। और जैसे ही कैरी आए और गर्मी में हम कैरी का शरबत ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भरपूर फ़ायदों के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही नेचुरल ठंडा मीठा कैरी का शरबत जो सख्त गर्मियों में गर्मी को ख़त्म करेगा और जिस्म के अंदर फ़ायदों और मिनरल्स के साथ साथ एक कूलर लगा देगा। तो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से एक लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जितना टाइम पूरा साल गर्मी चलती है ना, उतना टाइम कैरी रहे या ना रहे शरबत आपके पास रह सकता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। यहाँ मेरे पास कैरियाँ मौजूद हैं तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ऊपर। ये थोड़ी छोटे साइज़ की हैं क्योंकि अभी मार्केट में यही कैरियाँ अवेलेबल थी, लेकिन देखें ये बहुत अच्छे से पकी हुई हैं और इतनी अच्छी से पकी हुई हैं कि आधा हिस्सा इनका जो है वो ऑरेंज हो चुका है पकाई के मारे। तो आपने क्या करना है, इसको पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। इसके ऊपर से सारी मट्टी जरासीम हटा लेने हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसका छिलका उतार लेना है। बहुत मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना, बस बेसिक सा छिलका रिमूव कर लें और फिर आपने इसकी कटिंग करनी है छोटे पीसेस में। क्योंकि ये छोटे साइज़ की कैरियाँ हैं, अगर आपके पास बड़ी साइज़ की अवेलेबल हों और कच्ची कच्ची सी कैरियाँ हों तो उसका तो मज़ा ही अलग है। आपने इसको बीच से आधा करना है और इस तरीके से जो गुठली सी होती है ना, उसको लाजमी से निकाल देना है। इसका हमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ देखें, अब छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट लेंगे ताकि इसको गलने में भी आसानी हो और शरबत हमारा जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। किस तरीके से लंबे अरसे तक इसको स्टोर किया जाएगा, किस तरीके से ऐसा पकाया जाएगा कि ना ही तो गला ख़राब होगा और ना ही किसी और किस्म की शिकायत होगी, बल्कि फ़ायदों से भरपूर शरबत बन के तैयार होगा। सारी की सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सारी कैरियों को धो के छोटे टुकड़ों में काट के एक तरफ रख लेना है। ये शरबत बनाना बहुत ही आसान है, उससे भी आसान इसको स्टोर करना है और उससे भी आसान इसको सेकंड्स में पी जाना है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही डिलीशियस होता है। और एक ग्लास पीने के बाद आप यकीन करें हाथ नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये अंदर इतनी ठंडक देगा कि फटाफट आपका दिल चाहेगा पीते ही जाएं। चलें जी, कैरियाँ हमने छोटे टुकड़ों में काट ली हैं। अब शरबत को बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 ग्लास के जितना पानी एक बर्तन के अंदर शामिल कर दें और उसके अंदर अब आपने ये जितने कैरी के पीसेस हैं ये सारे के सारे शामिल कर देने हैं। मीडियम हीट के ऊपर 10 से 15 मिनट तक इन कैरियों को आपने पकाना है। उससे क्या होगा कि ये जो 2 ग्लास पानी डाला है ये 1 ग्लास के जितना रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही ये जो कैरी के सख्त चंक्स हैं ये बिल्कुल घुल के सॉफ्ट से हो जाएंगे। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए आधा चम्मच की जितना इसमें ऐड करेंगे हम काला नमक और यहाँ 1/4 टीस्पून यानी चौथाई चम्मच सिर्फ मैं शामिल करूँगी भून के ज़ीरा का पाउडर। यानी थोड़ा सा ज़ीरा ले लीजिए, उसको भून लीजिए तवे पे और फिर उसका क्रश करके पाउडर कर लें। इससे नहीं तो सिर्फ फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, बल्कि हाजमे के लिए भी बेहतरीन होती है। एसिडिटी, सीने की जलन को भी साथ ही साथ ख़त्म करेगा। चलें जी, कवर कर देते हैं। इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट का मीडियम हीट के ऊपर। इसको टाइम लगेगा जब ये अच्छे से पक जाएगा और जब हम इसको अच्छे से गला लेंगे, इस तरीके से पका लेंगे, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इसको स्टोर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जब हम कच्ची कैरी को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके झटपट से शरबत बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि गला पकड़ा जाता है। लेकिन उसी कैरी को अगर आप इस तरीके से पका के फिर तैयार करेंगे शरबत, तो आपको इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। अब यहाँ देखें, इसको हमने छुरी से हल्का सा प्रेस करके देखना है। अगर तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह इस तरह गल रही है, इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। अब इसको रखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। जब हमें इसको लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो हम खाली चीनी के साथ इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, बल्कि चीनी को भी अच्छे से पका के शीरा बनाएंगे। 1 बड़ा ग्लास लिया था पानी का और उसके अंदर सिर्फ आधा कप के जितनी मैं चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कैरियाँ थी ये बहुत ज़्यादा तेज़ खट्टी नहीं थी।
जैसा कि आपने देखा इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश हो चुका था और यह हल्की सी पकने वाली स्टेट पे थी। ऐसे में कैरी तुर्शपना छोड़ के हल्का सा मीठा हो जाती है। अगर आपके पास बहुत कच्ची कैरी हैं तो फिर आप 3/4 कप की जितनी चीनी का इस्तेमाल करें ताकि मीठा बिल्कुल से बैलेंस हो जाए। जब चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और शीरा बन के तैयार हो जाए तो इसके अंदर आपने शामिल करना है लीमू का रस। आधे लीमू का मुकम्मल रस शामिल कर दें ताकि जब आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करें तो लेमन इसके अंदर प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा और बिना किसी केमिकल के लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकेंगे। साथ ही साथ जो लेमन है वो इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन को रोक देगा, यानी कि ये चीनी शरबत के अंदर जाके जमेगी नहीं। और अब यहाँ पर मैंने सिर्फ चुटकी भर ग्रीन फूड कलर शरबत की खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए ऐड कर दिया है। आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे एक चुटकी से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसको शामिल इसलिए किया है ताकि शरबत खुश रंग और खुश जायका नज़र आए। चलें जी, 1 चम्मच के जितना तुक बलंगा भी भिगो देंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब हम कोई भी मशरूब या शरबत बनाते हैं तो उसके अंदर तुक बलंगा लाजमी शामिल करें। ये तो बहुत ही बेहतरीन एजेंट है जो गर्मी को किल करता है और साथ ही साथ अंदर ठंडक दे देता है। तो मशरूब में एक चीज़ ऐड कर देने से डबल फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, गरम गरम में ही जब हमारी कैरी पानी के साथ ही गल के बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने मिनटों में इसको रेडी करने के लिए ऐड करना है जग ब्लेंडर में और कुछ ही सेकंड्स चलाएंगे तो ये देखें, क्योंकि ये वैसे ही गूदा बन चुकी थी तो मिनटों में ही ये बिल्कुल अच्छा सा ब्लेंड हो गई है। यहाँ हमारा जो कैरी का शरबत है वो बिल्कुल से अच्छे से रेडी हो चुका है। लेकिन अब हमने इसके अंदर वो चाशनी शामिल करनी है जो हमने बना के रेडी की थी। तो ये जो चाशनी हमने तैयार की है इसमें कोई 1 तार 2 तार की चाशनी की आपको ज़रूरत नहीं, बस आपने पानी को हाफ तक के जितना रिड्यूस करना है और उसके बाद चीनी भी अच्छे से इसके अंदर घुल जाएगी तो हमारी चाशनी तैयार होगी। अब मैंने इसको शरबत के अंदर शामिल कर दिया है, क्योंकि शरबत इससे पहले तक सिर्फ एक गाढ़ा सा प्यूरी की फॉर्म में हमारे पास मौजूद था और इतना ही पानी बस इसमें ऐड किया है कि ये थोड़ा सा बैलेंस स्टेट में हो जाए। लेकिन यहाँ पर शरबत अभी तैयार नहीं है, मतलब ये उस स्टेट पे आ गया है जब हम इसको स्टोर करने के लिए रेडी कर सकते हैं। शरबत तो रेडी है लेकिन सर्व करने के लिए नहीं, बल्कि स्टोर करने के लिए। स्टोर करने का तरीका सिंपल है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर या जार या कोई भी बॉटल जो खुश्क हो और बिल्कुल से साफ़ सुथरी हो, उसके अंदर आपने इस शरबत को ऐड करना है। क्योंकि कैरी और चीनी दोनों अच्छे से पकी हुई हैं और प्रिजर्वेटिव के तौर पे लेमन जूस इसमें ऐड किया हुआ है, तो बस इस स्टेट पे अब आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। 3 से 4 महीने तक आराम से ये चलता है। और बनाने का तरीका क्या है आइए वो भी देखते हैं। तो शरबत शामिल कर दें और शरबत की क्वांटिटी के हिसाब से ही आप पानी ऐड कर दें। मैंने इसको स्टोर भी किया है और उसके बाद जो बची हुई क्वांटिटी थी उसके अंदर मैंने पूरा 1 जग यानी कि 4 ग्लास के जितना पानी शामिल किया है। यहाँ पर आप मीठा चख सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो फिर आप थोड़ी सी पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल इस स्टेट पे कर सकते हैं, अगर तो चाशनी नहीं है आपके पास। चलें जी, अच्छे से मिक्स करें। अब ऐड करेंगे इसमें तुक बलंगा ताकि गर्मी का तोड़ डबल तरीके से हो जाए और मज़ेदार सा एक हेल्दी ड्रिंक बन के रेडी हो जाए। तो ये देखें, कैरी का शरबत तकरीबन तैयार है, लेकिन गर्मियों के मौसम में जब तक आप इसे ठंडा ठार सर्व नहीं करते मज़ा नहीं आता। तो इसके अंदर खूब सारी सी बर्फ़ शामिल कर दें और कुछ लीमू के चंक्स ऐड कर दें। खूबसूरती के साथ साथ ये जायके को भी बढ़ाएगा। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा गर्मी का तोड़ बिल्कुल तैयार है, कैरी का खट्टा मीठा मज़ेदार सा शरबत। जायका इतना बेहतरीन होता है कि 1 ग्लास पीने के बाद आपका ना ही तो हाथ रुकेगा और ना ही दिल भरेगा, दिल चाहेगा पिए जाएं और पिए जाएं। तो इस गर्मी के मौसम में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बना के स्टोर करें। रेसिपी कैसी लगी प्यारे से कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।